आचार्य चाणक्य समझाना चाहते हैं, अगर कोई याचक आपके पास कुछ मांगने आता है तो उसको भगाओ मत, क्योंकि इससे उसकी हानि नहीं होगी। अगर आप उसको दान नहीं दोगे तो कोई और देगा। इससे हानि दाता की होती है। दाता यानी देने वाला होता है। अगर आपने याचक को मना कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, तो उससे उसकी कोई हानि नहीं है। इसीलिए जो लोग धनवान हैं उनको दान देना चाहिए याचक को, और उसको निराश नहीं भेजना चाहिए, नहीं लौटाना चाहिए। उन्हें चाहिए कि उसका सम्मान करके उसको दान दक्षिणा दे, ताकि वह उनका जो गुण है, आपके जो गुण हैं, उनका बखान दूसरों के सामने कर सके, जिससे आपको सम्मान की प्राप्ति हो। राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्रामीणों को सताने वाले ये आठों बड़े ही कठोर होते हैं। ये दूसरों के कष्टों को नहीं समझते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, राजा अपने खजाने को भरना चाहता है, चाहे जनता को पीड़ित ही क्यों न करना पड़े। जो वैश्या होती है उसे कैसे भी धन चाहिए, चाहे व्यक्ति कहीं से भी ला कर दे। राजा है, उसको तो भैया पैसा चाहिए, जनता कहीं से भी ला कर दे, टैक्स भरे, उसको पैसा चाहिए। वैश्या होती है, उसको धन चाहिए, चाहे व्यक्ति कहीं से भी ला कर दे। फिर देखिए यमराज। यमराज जो है, समय आने पर प्राणियों के प्राण हल लेता है, चाहे परिवार वाले कितना ही कष्ट हो, कितना ही रोते रहें। जो अग्नि होती है, प्रचंड रूप धारण कर लेती है, तो उसकी जीवा सब कुछ समेट ही लेती है। किसी के हानि लाभ से उसे कोई मतलब नहीं है। भीषण आग लग गई तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। वो ये नहीं सोचेगी सामने वाला क्या होगा, उसका क्या हानि होगी उसकी। चोर को अपनी चोरी से ही मतलब होता है। वो यह नहीं सोचता कि धन जिसका चुराया उसके स्वामी की क्या स्थिति होगी। बालक भी हट करते वक्त अपने पालनकर्ता की स्थिति के बारे में नहीं विचारता है। भिक्षा मांगने वाला भी अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने में लगा रहता है। उसको तो बस पैसे चाहिए, चाहे सामने वाले के पास हो या नहीं। फिर इसके बाद तथा ग्राम कंठक का तो निर्वाह ही दूसरों को कष्ट देकर होता है। आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं कि आठों बड़े ही निर्दयी हैं। इन्हें दूसरों के कष्टों से कोई सरोकार नहीं होता। ठीक है, किसी के भी कष्टों से कोई कितना भी दुखी हो, इनको किसी के भी कष्टों से कोई सरोकार नहीं होता है। किसी अत्यंत बूढ़ी स्त्री को जिसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई हो देखकर कोई युवक उससे व्यंग करते हुए पूछता है, हे वृद्धे, नीचे क्या ढूंढ रही हो? क्या पृथ्वी पर तेरी कोई चीज गिर पड़ी है? तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? ये जो सारे व्यंग उसने किए हैं उस बूढ़ी स्त्री को देखकर कि अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी माता मोती खो गया है। मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। जो देखिए जो एक बूढ़ी स्त्री है, उससे एक युवक पूछता है कि क्या ढूंढ रही हो? आपकी कमर झुकी हुई है। तो इस कारण वो ये पूछता है, उसका व्यंग, उसका मजाक उड़ाते हुए, क्या ढूंढ रही हो, क्या गिर गया है? तो वो औरत कहती है, जो मेरी जवानी है वो गिर गई है, उसी को ढूंढ रही हूँ, मेरा यौवन रूपी मोती खो गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें बूढ़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जिसने जन्म लिया है वह बचपन, किशोर, युवा अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता ही है। इससे कोई बच नहीं सकता। उन पर व्यंग आदि बाण नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि एक दिन व्यंग के बाण चलाने वाले की भी वही अवस्था आती है। वह इससे चाहकर भी नहीं बच सकता है। हे केतकी, तुझसे सांप लिपटे रहते हैं, फल भी नहीं लगते, कांचे भी हैं और कोई विशेष सुगंध भी नहीं है। इसके अतिरिक्त तेरा जन्म कीचड़ में होता है और तू सरलता से भी प्राप्त नहीं होती।
इतना सब कुछ होने पर भी तेरे में से जो गंध आती है वह सब प्राणियों को मोह लेती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो केतकी होता है उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं कि उनसे सांप लिपटे रहते हैं, कांटे भी होते हैं, कोई अच्छी सुगंध भी नहीं है, विशेष सुगंध भी नहीं है, उसका जन्म है वो कीचड़ से हुआ है, सरलता से प्राप्त भी नहीं होता। ये सारे अवगुण होने के बाद भी जो गंध है वह सब प्राणियों को मोह लेती है केतकी की। आचार्य चाणक्य कहते हैं चाहे आप में हजारों अवगुण हो लेकिन ऐसा एक गुण हो जिसके द्वारा आपके सारे अवगुण छुप जाएं। वो कहते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति में यदि एक भी श्रेष्ठ गुण हो तो उसके सारे दोष छुप जाते हैं। इसका उदाहरण है केतकी का फूल। केतकी से सांप लिपटे रहते हैं, उस पर फल भी नहीं लगते हैं, उसमें कांटे भी बहुत होते हैं। इन सब के साथ साथ वह उत्पन्न भी कीचड़ में होती है, वह आसानी से प्राप्त भी नहीं होती। इतने सारे अवगुणों के होने के बावजूद केतकी के पास सभी प्राणियों को मोहित करने वाली गंध के रूप में एक ऐसा गुण है जो इसके सभी दोषों को ढक देता है और लोग इसे पाने के लिए इतने उत्सुक होते हैं, इतने उतावले होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अंदर कम से कम एक ऐसा गुण विकसित करे जो उसके समस्त दोषों को ढक दे। इसके बाद देखिए, जवानी, धन संपत्ति। जवानी, धन संपत्ति की अधिकता, अधिकार और विवेकहीनता, इन चारों में से हर एक बात अकेली ही काफी है मनुष्य को नष्ट कर देने के लिए। लेकिन यदि कहीं ये चारों एक साथ हो, अर्थात मनुष्य युवा भी हो, उसके पास धन भी हो और वह अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला भी हो और फिर दुर्भाग्यवश उसमें विचार वृद्धि भी ना हो, विचार बुद्धि भी ना हो, तो ऐसे मनुष्यों का विनाश होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। इसको समझाते हुए बताती हूँ। इंसान के पास जवानी है या धन संपत्ति बहुत है, जवानी है, बहुत पैसा है, अधिकार भी है उस पैसे को खर्च करने का, लेकिन विवेकहीनता है, मतलब उसमें दिमाग नहीं है कि आप कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है। अगर इन चारों में से एक भी है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है और अगर ये चारों हो फिर तो उसका भगवान ही मालिक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यौवन होना, धन संपत्ति होना, ये सारे उत्तरदायित्व, विवेकहीनता आदि जो कुछ भी हैं को अनर्थ की ओर ही ले जाते हैं। ये सारे चीजें मानव को अर्थात विनाश की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार वृक्ष फल पाकर और झुक जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें यौवन, धन संपत्ति पाकर मनुष्य को झुक जाना चाहिए, अर्थात विनम्र और सावधान होना चाहिए। यदि मनुष्य विवेक का पल्ला छोड़ देता है, सही और गलत की पहचान करने में समृद्ध नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, तो उसका विनाश होने में बिल्कुल भी क्षण भर का भी समय नहीं लगता। इसीलिए संपन्न होने पर मनुष्य को विवेकशील बन जाना चाहिए, बने रहना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के विनाश का सामना उसको ना करना पड़े। आचार्य चाणक्य कहते हैं जब आप संपन्न हो गए तो विवेक लेकर आओ। विवेक क्या है? सही और गलत का निर्णय करना, सही क्षमता होना, ये आपके पास नहीं है तो विनाश हो जाएगा। इसीलिए अपने पास संपन्नता आने के बाद विवेकशीलता लेकर आओ, झुकना सीखो। राधे राधे।